जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे 10वीं के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं और पूछा जाता है। तो आइए हम आपको पहले बता दें कि हम यहाँ समझाएंगे और आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल जाएगा और वहाँ से आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या है दोस्तों, तो हम आपको समझाते हैं। खूनी रविवार 1905 में क्या हुआ? 1905 में रूस और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। 1905 में क्या हो रहा था कि रूस और जापान में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि एशिया का एक छोटा सा देश जापान इस शक्तिशाली देश रूस को हरा दिया। इस युद्ध में 1905 के युद्ध में क्या हुआ कि एशिया का छोटा सा देश जो जापान था वो रूस को हरा दिया और जो वहां का शासक थे, रूस के शासक थे, इस हार को वो अपना अपमान समझ रहे थे। तो वो क्या किए कि इस घटना को वो दबाना चाहते थे ताकि वहां के लोगों के पास न पहुंच सके। ठीक है, वहां के लोगों के पास पहुंचेगी तो इनका अपमान होगा कि कैसे हमारे इतना बड़ा देश है और फिर भी हमको एशिया का छोटा सा देश जापान हरा दिया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो इसी अपमान की वजह से इन्होंने क्या किया कि जनता को ये बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जनता इनकी बातें को जान गई कि हमारे देश के सैनिक वहां हार रहे हैं, उस छोटे से देश जापान से हार रहे हैं। तो वहां की जनता ने क्या किया कि जनता 9 जनवरी 1905 में जनता क्या करती है, वहां की 9 जनवरी 1905 में, ठीक है ना, 1905 में क्या करती है कि एक शांतिपूर्ण ढंग से रोटी दो के नारे लगाते हुए वो लोग सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। रोटी दो के नारे लगाते हुए वे लोग सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे और इतने में रूस के सैनिक जो थे क्या किए कि इन निहत्थे लोगों पर क्या किए कि इन निहत्थे लोगों पर क्या किए कि उन लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। सोचिए, 1000 लोग मारे गए। अपने ही देश के लोगों पर गोलियां बरसा दी गई क्योंकि वो नारे क्रांतिकारी आंदोलन का रूप ले रहा था। इसीलिए रूस के शासक जो थे इनको जार कहा जाता था। उस समय रूस के शासक को जार कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ शासक को शासक कहा जाता है, राजा कहा जाता था। उसी समय रूस के शासक को भी जार कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि रूस के शासक को क्या कहा जाता है, जार। ठीक है, तो वहां 1000 लोग मारे गए और ये जो घटना हुई थी ना वो 9 जनवरी को ही हुई थी और 9 जनवरी को जो दिन था वो था रविवार। ठीक है, रविवार, इसीलिए इस घटना का नाम पड़ गया खूनी रविवार। तो आपको समझ में आया कि 1905 में रूस जापान युद्ध हुआ जिसमें एशिया का छोटा सा देश जापान शक्तिशाली देश रूस को हरा देता है। तो जो रूस के शासक होते हैं उनको अपमानित महसूस होता है और वो जनता को नहीं बताना चाहते हैं कि हम लोग हार गए हैं इतने छोटे से देश से। तो इसीलिए वो क्या किए, वो इसको दबाना चाहते थे कि इसको लोगों तक न पहुंचाया जाए, लेकिन लोग जान ही जाएंगे। तो लोग क्या किए कि 9 जनवरी 1905 में रोटी दो किनारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे आंदोलन करते हुए, लेकिन वहां रूस के सैनिकों ने क्या किया कि इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी जिसमें 1000 लोग लगभग मारे गए थे। और ये घटना जो हुई थी 9 जनवरी 1905 को हुई थी, लेकिन इस दिन को जब था, इस तारीख को रविवार था। रविवार के चलते इस घटना का नाम पड़ गया खूनी रविवार, क्योंकि लोग मारेंगे, गोलियां बरसाई जाएगी तो खून ही न बहेगा, तो इसीलिए खूनी रविवार इस घटना का नाम हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लिखना नहीं है, हम आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ दे देंगे, नोट्स हाथ से लिखा हुआ, उससे लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ऐसे समझाएं। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन संक्षेप में करें। तो दोस्तों समझाते हैं हम आपको इसको समझाते हैं। क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो 1914 से 1918। चलिए 1914 से 18 ये समाप्त हुआ था। 1914 में शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध और 1918 में समाप्त हो गया था। तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि पंजाब में
आंदोलन शुरू हो गए, पंजाब में आंदोलन शुरू हो गए। तो 6 अप्रैल को क्या हुआ कि वहाँ वहाँ हड़ताल लोगों ने करना शुरू कर दिया, और इसी की वजह से वहाँ क्या हुआ कि 9 अप्रैल 1919 9 अप्रैल 1919 इस दिन क्या होता है कि वहाँ के 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वहाँ के स्थानीय नेता थे कौन कौन? डॉक्टर सत्यपाल किचलू, सत्यपाल और एक थे किचलू, एक थे सत्यपाल और एक थे किचलू। इन दोनों स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इन्हीं के गिरफ्तारी के संरक्षण में, यानी कि इनको गिरफ्तारी से छुड़ाने के लिए लोगों के द्वारा क्या किया गया कि 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में वहां की जनता क्या करती है कि पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा कर रही होती है। और वो सभा जो थी इन लोगों के संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण के लिए थी कि ताकि इनको गिरफ्तारी से छोड़ दिया जाए। शांतिपूर्ण सभा थी। ये इस बात की जानकारी जनरल ओडायर को लगती है, और वो चल देते हैं उस बाग की ओर अपने सैनिकों को लेकर, और क्या करते हैं तो उस बाग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, घेर लेते हैं, और वहां की जनता शांतिपूर्ण सभा कर रही थी, और वे कि अपने सैनिकों को क्या बोल दिए, आदेश दिए जनरल ओडायर कि गोली चालू कर दो, माने गोली शुरू कर दो, गोलीबारी शुरू करो। और उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसमें बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग मारे गए। और वहां एक कुआं था, कुआं उस बाग में कुआं भी था। उस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे, उस कुएं में भी मर गए। कितने लोग कुएं में दब के मर गए। अरे भाई, ये कोई एक व्यक्ति नहीं ना था जी, उसमें हजारों लोग थे उसमें जो इकट्ठे हुए थे। तो एक आदमी थोड़ा ना कुआं में कूदेगा बचने के लिए, पूरा आदमी कूदने लगे, तो उसमें दब के कितने मर गए। तो ये जो घटना हुई थी ये भारत की बहुत मार्मिक घटना है, और इसी को बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी का नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। यही घटना है, वहां बहुत से लोग मारे गए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आया होगा, इसका नोट्स आपको वीडियो क्लास में मिलेगा, आप वहां से लिखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया या बंद किया, कुछ भी कर सकते हैं, या बंद किया या स्थगित किया। तो चलिए समझते हैं इसको, असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन शुरू होता है 1 अगस्त 1920 को, और ये शुरू होने से पहले गांधी जी बोले थे कि यह आंदोलन अहिंसात्मक होगा, यानी इसमें झगड़ा और लड़ाई का सहारा नहीं लिया जाएगा, एकदम शांतिपूर्ण ढंग से इसको चलाया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन 5 फरवरी 1922 में क्या होता है, एक घटना घटती है, चौरा चौरी कांड जिसको बोलते हैं। यानी 5 फरवरी 1922 में क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरा चौरी नामक जगह पर 5 फरवरी 1922 में वहां के लोगों द्वारा राजनीतिक जुलूस निकाला गया था। जो पंजाब गोरखपुर के लोग थे, गोरखपुर के, पंजाब नहीं, गोरखपुर जो था, वहाँ चौरा चौरी जगह पर 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि वहां के लोग राजनीतिक जुलूस निकाले हुए थे। तो वहां के पुलिस बल ने क्या किया कि उन पर फायरिंग शुरू कर दिया, और वो फायरिंग से बचने के लिए वो उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस पर हमला करने से 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 22। और इस घटना को कहा जाता है चौरा चौरी की घटना। तो जब ये घटना हुई तो ये बात गांधी जी को पता चल गई, ये हिंसात्मक रूप ले चुका है आंदोलन। तो उन्होंने क्या किया कि इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 में इस आंदोलन को पूर्णतः बंद कर दिए।
बंद कर दिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। क्यों किया, एक बार आपको और अच्छे से बताते हैं कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ और यह आंदोलन अहिंसात्मक रूप से शुरू करना था, लेकिन 5 फरवरी 1922 में क्या हुआ कि चौरा चौरी में एक कांड होता है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और यह हिंसात्मक हो जाता है। तो इसी इसी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 में पूर्णतः बंद कर दिया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों,